नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नागरिक सुविधाओं को लेकर हाईकोर्ट सख्त, संज्ञान लेकर मांगा जवाब। पीएम कार्यक्रम की तैयारियों का सीएम ने लिया जायजा, 33,000 करोड़ की देंगे सौगात। कर्मचारियों को नहीं मिल रहा पानी, शासकीय कार्यालय में व्यवस्था ठप। और फिर कई यात्री ट्रेनें हुई रद्द, यात्रियों की बड़ी मुसीबतें। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर में सफाई की बदहाल व्यवस्था, अतिक्रमण और नालियां जाम होने पर एक बार फिर सख्ती दिखाई है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने कहा कि मीडिया में लगातार खबरें आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी आंखें क्यों बंद कर लेते हैं। स्मार्ट सिटी पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, फिर भी गंदगी पसरी रहती है। वहीं अधिकारी टी शर्ट और जींस पहनकर निरीक्षण कर फोटो खिंचाते रहते हैं। पत्थलगांव सड़क मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो काम एक पेन से हो सकता है वह आप नहीं करते, सिर्फ ड्रामा करने जाते हैं। दरअसल हाईकोर्ट ने मीडिया में आई खबरों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की। इसमें नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 और 15 शुभम विहार कॉलोनी सहित मोहल्लों में जल भराव की गंभीर समस्या है। नालियां जाम है, जिससे गंदगी के कारण बदबू फैल रही है और डेंगू का खतरा बढ़ गया है। सीवरेज पाइपलाइन भी जाम है। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसी तरह जराभाटा ओम नगर की सफाई व्यवस्था है, जहां पूरा इलाका कचरों से भरा पड़ा है। नगर निगम हर महीने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 4 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च कर रहा है, फिर भी कई वार्डों में गंदगी फैली हुई है। लोगों की शिकायत के बाद भी जिम्मेदार विभाग और संबंधित कर्मचारी शिकायत का समाधान नहीं कर रहे, जबकि वार्ड पार्षद समेत आम लोग लगातार समस्या की जानकारी दे रहे हैं। वहीं दिव्यांगों के लिए बनाए गए फुटपाथ की दुर्दशा है। फुटपाथ पर सामान्य लोग भी नहीं चल सकते। स्लैब टूटे हुए हैं और कचरा भरा पड़ा है। यह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। 40 करोड़ रुपए से फुटपाथ, साइकिल ट्रैक और सड़कें बनी, लेकिन रख रखाव के अभाव में सब खराब हो गया। साइकिल ट्रैक पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन खड़े किए जा रहे हैं। तखतपुर सरपंच संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर कश्यप ने शुक्रवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर स्वयं को विधिवत अध्यक्ष चुने जाने की जानकारी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि केकती के सरपंच शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने होली मिलन के बहाने कुछ सरपंच प्रतिनिधियों को बुलाकर स्वयं को अध्यक्ष घोषित कर लिया, जबकि उस दिन 80 सरपंचों का प्रशिक्षण चल रहा था। श्याम सुंदर कश्यप ने बताया कि तखतपुर ब्लॉक के 124 में से 90 सरपंचों ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उन्हें अध्यक्ष चुना है। राष्ट्रीय प्रधान मुखिया सरपंच संघ के निर्देशन में कानन पिंडारी में हुए चुनाव में 4 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। मतदान में श्याम सुंदर कश्यप को 44, लक्ष्मी खांडे को 37, मंजन साहू को 5, संतोष फेकूलाल साहू को 2 मत मिले, जबकि 2 मत निरस्त हुए। 7 मतों से विजयी होकर उन्होंने 27 मार्च को कार्यकारिणी का गठन भी कर लिया। उन्होंने शैलेंद्र सिंह ठाकुर को फर्जी अध्यक्ष करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निर्वाचित अध्यक्ष वही है और संघ के सभी सरपंच उनके साथ हैं। 25 मार्च मंगलवार के दिन कानन पिंडारी में सरपंच संघ अध्यक्ष के चुनाव के लिए वोट डाला गया, जिसमें 124 सरपंच, इसमें 90 उपस्थित थे और चुनाव का कार्यक्रम किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा मत श्रीमान श्याम सुंदर कश्यप जी को सबसे ज़्यादा वोट 44 वोट मिला और हम सब अपनी सहमति से वोट दिए और इनको सबसे ज़्यादा वोट मिला। धन्यवाद। मैं श्याम सुंदर कश्यप, अध्यक्ष सरपंच संघ तखतपुर। 25 तारीख को कानन पिंडारी में जो मतदान हुआ उसमें 90 सरपंचों ने मतदान किया था। उसमें सर्वाधिक मुझको 44 वोट मिले थे
और जो मतदान अधिकारी बन करके गए थे सचिव संघ के अध्यक्ष तुलसीराम एवं उनके साथी, उनके द्वारा मुझे अध्यक्ष घोषित किया गया है। देखिए, सरपंच संघ का गठन का उद्देश्य होता है, आमतौर पर पंचायत में कई प्रकार की समस्याएं होती है और ख़ास करके जो समस्याएं होती हैं कि सरपंच और सचिव के बीच में जो आपसी जो सामंजस्य है वो नहीं बन पाता, उसको बनाने का एक प्रकार से प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो पंचायत की जो गंभीर समस्याएं हैं, जो पंचायत स्तर पर न निपट पाए, उसको आगे हम जिला स्तर पर लेकर जाएं और राज्य स्तर पर जाएं, उनके समस्या का निवारण करें, यही हमारा उद्देश्य है। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत मुंगेली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। इसमें 192 जोड़े पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ विवाह बंधन में बंधे। विवाह से पूर्व बाजे गाजे के साथ बारात निकाली गई और दूल्हों का भव्य स्वागत हुआ। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव अपनी धर्मपत्नी मीना साव के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और योजना के तहत 35-35 हजार रुपए के चेक एवं उपहार भेंट किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ मैतारी के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से हुआ। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि सरकार गरीब परिवारों की आर्थिक परेशानियां कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को गरीबों के लिए वरदान बताया। विधायक पुन्नूलाल मोहले ने सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की। कलेक्टर राहुल देव ने बताया कि जिले में पहली बार इतने बड़े स्तर पर सामूहिक विवाह हुआ। जिला प्रशासन मुख्यमंत्री की सभी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए संकल्पित है। समारोह में प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, मीडिया प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को बिलासपुर जिले के मोहभट्टा में आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री का अब तक का सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 30 मार्च को छत्तीसगढ़ को लगभग 33,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इस दौरान कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास के लिए यह अवसर बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर जनजातीय समुदाय और वंचित वर्ग के लिए पीएम जनमन योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है, जिससे बिरहोर, बैगा और पहाड़ी कोरवा जैसी जनजातियों को बड़ा लाभ मिल रहा है। सीएम साय ने कार्यक्रम स्थल पर प्रधानमंत्री के हेलीपैड, मंच और बैठक व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि गर्मी को देखते हुए विशेष प्रबंध किए जाएंगे ताकि आने वाले लोगों को कोई असुविधा ना हो। पानी, छाया और अन्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए कि हितग्राहियों को उनके घर से कार्यक्रम स्थल तक लाने और वापस घर पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी अधिकारियों की होगी, ताकि वे बिना किसी परेशानी के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बन सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए प्रदेश भर में उत्साह का माहौल है। कार्यक्रम के दौरान 5 विशाल डोम लगाए जाएंगे, जिससे बड़ी संख्या में लोग आसानी से कार्यक्रम देख सकेंगे। सीएम साय ने जिला प्रशासन की तैयारियों की सराहना करते हुए कहा कि वे खुद पूरी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और यादगार बन सके। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उनका शुभागमन हमारे प्रदेश में 30 मार्च को हो रहा है और उस दिन नवरात्र भी शुरू हो रहा है। हिंदू नववर्ष का पहला दिन है, तो हम लोगों का हिंदू नववर्ष का शुरुआत बहुत अच्छे से हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आगमन से शुरू हो रहा है। जैसे मैंने कहा कि एक तरफ हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आगमन हमारे राज्य में बिलासपुर जिले में हो रहा है, पर जहां इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनके सारी व्यवस्थाओं को लेकर हमारे लिए चुनौतियां भी है और इसलिए उस चुनौतियों को ध्यान में रखकर एक एक व्यक्ति की चिंता करना, एक एक गाड़ी की चिंता करना, आने वाले लोग प्रसन्नता से आए और प्रसन्नता से अपने घर लौटे,
प्रधानमंत्री जी का लंबे समय बाद हमारे राज्य में आगमन हो रहा है शासकीय कार्यक्रम के नाते, और ये बड़ा कार्यक्रम है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विगत 4 महीनों से पानी की समस्या से जूझ रहे पुराने कंपोजिट बिल्डिंग के कर्मचारियों का सब्र का बांध आखिरकार टूट ही गया, जहां गुरुवार को उन्होंने अपनी समस्या को लेकर जिला कलेक्टर अवनीश शरण से न्याय की गुहार लगाई। मामले में सभी कर्मचारियों ने लिपिक संघ के बैनर तले जिला कलेक्टर अवनीश शरण से मुलाकात कर अपनी समस्या का निजात दिलाने आग्रह किया। मामले में लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि पुरानी कंपोजिट भवन के कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी और रजिस्ट्री कार्यालय में पीने के पानी करीब 4 महीने से अधिक समय हो गया है पानी की समस्या बनी हुई है। उन्होंने बताया कि कई बार पानी की समस्या के समाधान के लिए अध्यक्ष कंपोजिट बिल्डिंग प्रबंधन समिति बिलासपुर को पत्र लिखा गया है, जिसमें उन्होंने पानी की समस्या के समाधान करने के बजाय पूर्व के 2,94,000 शिक्षा विभाग का बकाया और जिला पंजीयक कलेक्टर ऑफ स्टैंप बिलासपुर से 98,500 रुपए बकाया राशि का हवाला दे दिया। इधर इस गर्मी में शिक्षा विभाग में पानी के लिए कर्मचारियों के साथ साथ वहां पहुंचने वाली आम जनता जूझ रही है। आपको बता दें, कंपोजिट बिल्डिंग प्रबंधन समिति बिलासपुर शासकीय विभागों के अलावा बिल्डिंग परिसर में दुकानों से मेंटेनेंस के रूप में मोटी रकम वसूल करती है। इसके बाद भी राशि के भुगतान के नाम पर पानी सप्लाई रोकना समस्या पर है। बहरहाल मामले में जिला कलेक्टर अवनीश शरण ने जल्द ही उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। पुरानी कंपोजिट बिल्डिंग में जो हमारे शिक्षा विभाग के 7 कमरे हैं और रजिस्ट्री ऑफिस का पूरा नीचे का कार्यालय है, इसमें 4 महीने से अधिक समय से जो है पीने की पानी की समस्या बनी हुई है। इसको लेकर के पूर्व में फेडरेशन के द्वारा भी माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में बात लाए थे और इसके पश्चात संघ के द्वारा जो प्रबंधन समिति है कंपोजिट बिल्डिंग, इनको भी हमने अवगत कराया। वहाँ अवगत कराने के पश्चात ये उन्होंने कहा कि कुछ पैसे बकाए हैं, जिसमें 2,98,000 रुपए हमारे शिक्षा विभाग के बकाया है और 98,000 के लगभग में रजिस्ट्री ऑफिस का बकाया है। इसलिए पानी दिया जाना संभव नहीं है।
ये उनके द्वारा कहा गया। लेकिन पैसे के नाम पे पानी की रोकना प्रबंधन समिति के लिए उचित नहीं लगता और आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को इन्हीं सभी चीज़ों को उन्होंने अवगत कराया। तो पीने की पानी, चूँकि भीषण गर्मी आ रही है अभी और ऐसे समय में यदि कर्मचारी पानी पीने के लिए नहीं रहेगा और कूलर पे पानी और नीचे जो लोग आने वाले हैं रजिस्ट्री ऑफिस में तमाम जनता भी आने वाली है, अगर पानी नहीं रहेगा तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पानी मूलभूत आवश्यकता है, जहाँ कर्मचारी 10 से साढ़े 5-6 बजे तक है, ऐसे समय पे नहीं रहने से निश्चित रूप से काफ़ी तकलीफ की स्थिति होगी। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया है कि मैं जल्द ही इस मामले को संज्ञान पे लेता हूँ और पानी की समस्या को कंपोजिट बिल्डिंग का दूर कराऊंगा। शुक्रवार को सवेरा एक नई किरण वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा राजकिशोर नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में एक दिवसीय योग शिविर का आयोजन किया गया, जहां योग गुरु मोनिका पाठक और श्वेता के मार्गदर्शन में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चों ने योग, आसन, मुद्रा एवं प्राणायाम की बारीकियों को सीखा। योग गुरु मोनिका पाठक ने बताया कि नियमित योग, आसन और प्राणायाम से व्यक्ति में रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत होती है। इससे वह कम बीमार पड़ते हैं और स्वस्थ दीर्घायु प्राप्त करते हैं। उन्होंने नियमित योगासन करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि योग केवल आसन और प्राणायाम नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। सभी स्कूलों में नियमित योग कक्षाएं लगाने और स्थायी योग शिक्षक रखने की भी पैरवी की। भारत में कोलोरेक्टल कैंसर के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अपोलो कैंसर सेंटर्स ने कॉल फिट नामक एक स्क्रीन प्रोग्राम डिजाइन किया। इस प्रोग्राम को अपोलो ने देश भर में लॉन्च किया है। इसे लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य जीवन की प्रत्याशी की दर सुधार और उपचार की लागत को कम करना है। इसके अलावा रोग के प्रति भ्रांतियों और भय की चिंताजनक स्थिति को दूर करना है। इसे लेकर प्रेस वार्ता कर अपोलो प्रबंधन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोलोरेक्टल कैंसर आरंभिक चरणों में ही डायग्नोज किए जाने पर रोका जा सकता है और उपचार योग्य है। आरंभिक चरणों में उपेक्षा किए जाने पर एडवांस स्टेज में जीवन प्रत्याशा में कमी व उपचार लागत में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। कॉनकॉर्ड 2 के अनुसार भारत में कोलोरेक्टल कैंसर के मरीजों के 5 साल की जीवित रहने की दर 40% से भी कम है। उक्त तथ्य को कॉनकॉर्ड के 2 के अध्ययन में भारतीय मामलों में मलाशय के कैंसर के लिए 5 साल की जीवित रहने की दर में गिरावट को उजागर किया गया है। बताया जा रहा है कि अपोलो कैंसर सेंटर के कॉल फिट कार्यक्रम में फिकल इम्यूनो केमिकल टेस्ट को शामिल किया गया है, जो एक बिना चीर-फाड़ के सटीक परिणाम देने वाला स्क्रीन टूल है, जो मल में छिपे हुए रक्त की पहचान करता है। इस टेस्ट के जरिए केवल एक नमूने की आवश्यकता होती है। कॉल फिट स्क्रीन प्रक्रिया एक सिस्टमैटिक स्क्रीनिंग प्रक्रिया है, जिसमें सर्वप्रथम जोखिम का निर्धारण किया जाता है। डॉक्टरों के अनुसार बिलासपुर जिले में यह प्रक्रिया आरंभिक पहचान, समय पर उपचार और प्रभावित रोकथाम सुनिश्चित करेगा, जिससे कोलोरेक्टल कैंसर की वृद्धि के जोखिम को कम किया जा सकता है। हम जिस कैंसर की आज बात कर रहे हैं वो कोलोरेक्टल कैंसर है, जो कि बड़ी आंत में होने वाला कैंसर। और ये अगर शुरुआत के स्टेज में पता लग जाए तो इसका इलाज समुचित हो जाता है, एक तरह का क्योर हो जाता है और लंबी जिंदगी लोग जीते हैं। लेकिन किसी का अगर पता देर से चले, जब ये आसपास फैल चुका हो या दूर तक फैल चुका हो, तो फिर इसका इलाज करोगे तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता और जीवन बहुत लंबा नहीं हो पाता। पैसे भी बहुत खर्च हो जाते हैं, तकलीफ भी बहुत होती है और कुछ हाथ भी नहीं लगता। इसलिए इसका पता उतनी जल्दी लग जाए होना अच्छा कि हमारा सारा आज का ये जो प्रयास है वो यही है, इसका जल्द से जल्द पता लगे। तो ये एक ऐसा कैंसर है जिसका जल्दी पता लग जाए, इसमें जीवन बहुत लंबा हो सकता है। सिम्टम्स क्या है सर? सिम्टम्स देखिए, अगर आपके जो बाउल हैबिट्स होती है, आपका मोशन लाने की हैबिट होती है, उसमें अगर अचानक बदलाव आना, पेट में गांठ बनना, दर्द होना, वजन कम हो जाना, खून कम हो जाना, ये तो सारी चीज़ें, ये एक तरह के इंडिकेटर है। ये कोई इनका स्पेसिफिक सिम्टम नहीं कि ये है तो यही होगा, लेकिन इन चीज़ों से हमें ये अंदाज़ा लगता है कि इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम उसके आगे की जांच करते हैं। तो आगे की जांच करते हैं, इससे मिलते जुलते कारण और भी कई बीमारियाँ में होते हैं, लेकिन वो बीमारियाँ छोटी होती हैं, उसके बुलावे में रह गए तो ये हम मिस कर जाते हैं। इसलिए आगे की जांच होती है, जैसे कोलोनोस्कोपी की जांच, उससे ये पता लग जाता है कि ये कैंसर अगर है, और अर्ली स्टेज में पता लग जाता है तो इससे अच्छी बात ही नहीं है। तो कैंसर अगर किसी को हुआ है और उसका जल्द पता लग गया तो इससे अच्छी बात होनी चाहिए, क्योंकि उसको हम सही तरीके से प्रॉपर इलाज दे सकते हैं।
हाईकोर्ट के जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता निर्मल कुमार सिंह पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया। ईई ने अपने ट्रांसफर आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट को गुमराह कर गलत जानकारी दी थी। वहीं हाईकोर्ट के आदेश से प्रभावित दूसरे ईई ने याचिका दायर कर उनकी पोल खोल दी। मामला सामने आने के बाद कोर्ट ने यह कार्रवाई की है। दरअसल पीडब्ल्यूडी के सचिव ने 30 नवंबर 2024 को आदेश जारी किया था, जिसमें डी के चंदेल को रायपुर से बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को बेमेतरा से रायपुर स्थानांतरित किया गया था, जिस पर निर्मल कुमार सिंह ने अपने स्थानांतरण आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। 6 दिसंबर 2024 को कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार कर ली थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वो 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। स्थानांतरण नीति के अनुसार 1 साल के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने यह तथ्य छिपाया कि वे पहले ही रायपुर में कार्यभार ग्रहण कर चुके थे। हाईकोर्ट ने गलत जानकारी देने व कोर्ट को गुमराह करने पर निर्मल सिंह पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्हें यह राशि 1 माह के भीतर जमा करने का आदेश दिया गया है। राशि जमा न करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि डी के चंदेल को बेमेतरा और निर्मल कुमार सिंह को रायपुर में कार्यभार ग्रहण कराया जाए। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के बिलासपुर जोन से होकर जाने वाली 4 यात्री ट्रेनों को 24 अप्रैल से 5 मई तक कैंसिल कर दिया गया है। ये सभी ट्रेनें उत्तर प्रदेश रूट की है, जिससे छत्तीसगढ़ से यूपी जाने और आने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है। रेलवे प्रशासन ने बताया कि गोरखपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। गोरखपुर और गोरखपुर कैंट के बीच तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण का काम 12 अप्रैल से 3 मई तक चलेगा, जिसकी वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। इतना ही नहीं, रेलवे ने छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली 36 अन्य ट्रेनों को भी 11 से 24 अप्रैल तक कैंसिल कर दिया है। इसमें हावड़ा रूट की गाड़ियां भी शामिल है। इसके अलावा 44 दिनों तक 4 ट्रेनों का रूट बदला गया है और 3 ट्रेनें अपनी मंजिल तक नहीं जाएंगी, बल्कि आधे रास्ते में ही समाप्त हो जाएंगी। बिलासपुर झारसुगुड़ा रूट पर चौथी रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा है। इसी वजह से रेलवे ने यह निर्णय लिया है। हालांकि ट्रेनों के रद्द होने से यात्रियों को होने वाली परेशानियों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इससे मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र और बिहार के यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप इन रूटों पर सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यात्रा से पहले रेलवे से अपडेट जरूर ले लें। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।